इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। पूरा मामला हम जब देखे हैं तो यह मामला काफ़ी अति गंभीर श्रेणी का यह मामला है। यह मानव तस्करी का यह मामला प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया जो इस मामला को हम लोगों ने देखा है तो यह मानव तस्करी का यह मामला प्रतीत हो रहा है। और इस मामले में ये है कि भारत के तरफ से जो प्रतिनिधित्व करते हैं बेलारूस में आलोक रंजन झा, और वे 2002 के IAS टॉपर थे। उन्हीं का चचेरा भाई हैं रवि झा, जो मानव तस्करी गिरोह का शिकार हो गए हैं। ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, नौकरी की तलाश में थे। चेन्नई के किसी कंपनी में इनको नौकरी लगी और उसमें कंपनी के द्वारा इनको ट्रेनिंग भी कराया गया और इनको काम दिया गया सेल्समैन का। इन्होंने सेल्समैन का काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद में वे वापस अपने घर लौटने के लिए वे इंतज़ार में थे और किसी होटल में वे ठहर गए। उसके बाद में होटल वाले के यहाँ से कभी होटल वाला कभी ऑटो वाला उनके परिजनों से संपर्क साधा, पैसा वगैरह की मांग किया। यहाँ से लोगों को चिंता हुआ, पैसा भी यहाँ से बहुत सारा पैसा भी गया। उसके बाद में जब यहाँ से लोग गए हैं होटल पर देखने के लिए तो होटल वाला 4-5 दिनों तक इन लोगों को घुमाया कि आज मिलवा देते हैं, कल मिलवा देते हैं, फलाने जगह रखे हुए हैं, इस जगह रखने गए हैं। इन लोगों को गफलत में डाल दिया। इन लोगों को जब शक हुआ तो इन लोग स्थानीय पुलिस को भी खबर किया, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई मामले में दिलचस्पी नहीं लिया। यहाँ तक कि परिजनों के द्वारा कहा गया कि भाई हम राजदूत, हमारे परिवार से जो हैं सो बेलारूस में राजदूत हैं, हम उस परिवार के व्यक्ति हैं, हमारी मदद कीजिए। लेकिन किसी ने कोई जो है सो मदद नहीं किया। उसके बाद में ये लोग आज दौड़े दौड़े आए हैं हमारे पास में। तो हमने इस मामले को लेकर के 2 कमीशन के पास में हमने रीट पिटीशन फाइल किया है। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नई दिल्ली के समक्ष में हमने याचिका लगाई है और एक तमिलनाडु कमीशन के समक्ष में हमने याचिका लगाई है। और दोनों कमीशन को हमने जांच करने का हमने अनुरोध किया है कि मामला बहुत ही संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। और इसमें अब भारत सरकार को भी हम अभी भेज रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को कि भारत के जो इतने बड़े IAS अधिकारी जो बेलारूस में कार्य कर रहे हैं उनके परिवार के साथ इस ढंग की कार्य हो रही है, तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भी हमने सूचित कर दिया है। और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि अगर यह मामला में अगर कुछ पुलिस, तमिलनाडु पुलिस के द्वारा अगर कार्रवाई की जा रही है तो ठीक है, नहीं तो हम 15 दिनों के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैं खुद जाऊंगा। तिलहारा कला, थाना कुंडवा चैनपुर, जिला पूर्वी चंपारण। रवि झा के संबंध में कुछ बता रहे हैं। रवि झा जो है जनवरी में 7 या 6 जनवरी को चेन्नई गए। चेन्नई जाने के बाद जो है वो ट्रेनिंग में गए 2 दिन के लिए। 2 दिन ट्रेनिंग भी किए। फिर जो है कंपनी आए। कंपनी आने के बाद उनको सेल्समैन के काम मिला। सेल्समैन के काम करने से वो इनकार कर गए। तो वहाँ से कंपनी वाले ने जो कहा कि ठीक है तो अब छोड़ दीजिए, निकल जाइए। वहाँ से निकल के वो आए थे, एक होटल पर रुके। होटल पर कुछ दिन रुकने के बाद घर आने के लिए जब तैयारी हो रहे थे, हम लोगों से डेली बात होता था। बात होने के क्रम में जो है 5 तारीख तक बात हुआ है। उसके बाद उनका मोबाइल और उनका ट्रेस सब ख़त्म हो गया। होटल वाले से संपर्क साधने के बाद वो कहते हैं कि हो सकता है कोई वाइन शॉप वाले जो है उनको गिरफ्त में रखे हुआ है कि हमारे एक फ्रेंड है, वो जो आएंगे तो कल हम आपको 10 बजे लेकर के चलेंगे। उसके बाद जब होटल वाले आए तो उनको जो है कहा गया ये बात, तो कहे कि हम यहाँ से 2 लड़का गया था। जब उनको बताया गया कि आप जो बोले रात की हाँ कोई वाइन शॉप वाले घेर के रखे हुआ है, तो आप जो है चलिए, जो उसका बिल होगा बिल दीजिए, हम आपको पैसा दिलवा देते हैं। और लड़का को छोड़वा दिए। वो इस चीज़ को जो है फिर घुमा दिए, कहे कि चलिए हम होटले चेक करते हैं और कुछ वाइन शॉप पर देखते हैं कहीं मिल जाए। इसी तरह करके 2-4 रोज़ टहलाए और टहलाने के बाद जो है वो इनकार कर गए, कहे कि आप भी चले जाइए, क्या इस फेरा में पड़े हुए हैं। इतना ही जो है होने के बाद जो वहाँ से शक है कि मानव तस्करी का जी, मानव तस्करी का एकदम 100% मानव तस्करी का शिकार है। क्या परिचय हो गया आपका? हमारा नाम हुआ नगीना पासवान। हम वहाँ के जो है पूर्व मुखिया प्रत्याशी हैं, जो कि 10 वोट